हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ना हेलो एल्केन और हेलो एरीन शुरू करेंगे। ठीक है। ये 12th का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है और ऑर्गेनिक हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। उधर 11th का जो भी अपना जो भी चल रहा है वो सब चलेगा। ठीक है। उधर क्वांटम नंबर, अल्काइल फ्री रेडिकल वो चलेगा। इधर 12th के बच्चे जो अभी भी सीबीएसई के बोर्ड के लिए जो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं उनके लिए भी है, और जो अगले साल के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। ठीक है। हम लोग देखेंगे कि हेलो एल्केन हेलो एरीन किसको कहते हैं। ठीक है। हेलो एल्केन कैसे समझेंगे कि ये हेलो एल्केन है, इसका क्या नाम है, कैसे आई। ठीक है। अब देखो हेलो एल्केन के डिफिनीशन से पहले इसको पहचानते कैसे हैं। इसको पहचानेंगे ना, ये आर और एस, एक्स फोर, एक्स क्या बता रहा है, एक्स फोर ये हेलोजन के लिए बता रहा है। हेलोजन, एक्स मतलब हेलोजन। जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के ये जो एलिमेंट हम लिख रहे हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार जो है इसको हेलोजन के नाम से जाना जाता है, और यही हेलोजन को यहाँ एक्स के रूप में दिखाया गया है। ठीक है। और इसी को हेलो के नाम से बुलाया जाता है। हेलो फॉर दिस एंड अल्केन फॉर दिस। ठीक है। हेलो फॉर दिस वन एंड अल्केन फॉर दिस वन। ठीक है। इसीलिए इसको हेलो अल्केन बोलते हैं। समझिए बात। अगर ये आर अल्केन हुआ, कोई अल्केन सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको तो इस कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन अगर कोई वहीं उसी जगह पे बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, हेलो एरीन। इतना समझ में आया। जैसे इसको कैसे दिखाएंगे, मान लो कि कोई ऐसा बेंजीन पैर एरोमेटिक और उससे कोई एक्स जुड़ा हुआ है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई जुड़ा हुआ है, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या करेंगे, हेलो एरीन। ठीक है। और ये हेलो अल्केन। ठीक है। इतना चीज समझ में आया। डिफिनेशन से पहले इसको और चीज समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ये एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एज ड्रग सर्जरी, समझे, ड्रग्स में, सर्जरी में, मेडिसिन में इसको बहुत ही यूज किया जाता है। और सब ये तो हमारा ऐसा एप्लीकेशन हो गया अदर, ठीक, जो बियॉन्ड द सिलेबस है। ठीक है। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है उसको हम उसमें कैसा ये इसका एप्लीकेशन है वो समझते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, अगर तुमको बनाना है ना तो तुम क्या करो ना, सबसे पहले गिवन सबस्ट्रेट को एज फोरनेट तुम ना उसको क्या करो कि अल्काइल हैलाइड में चेंज कर लो, और फिर तुम जो चाहो वो बना सकते हो। ठीक है। यही इसका यूज है। तो मतलब फॉर एज ए स्टार्टिंग मटेरियल इन एनी ऑर्गेनिक सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है। इन एनी ऑर्गेनिक सिंथेसिस रिएक्शन एज ए स्टार्टिंग मटेरियल इसको यूज किया जाता है। तीसरा, इसको सॉल्वेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। समझे, इसको सॉल्वेंट के रूप में भी यूज करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसको नॉन पोलर सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ठीक। पहले एज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर एनी ऑर्गेनिक सिंथेसिस रिएक्शन, और जो एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में, जैसे मेडिसिन में, ड्रग सर्जरी में, एनेस्थेटिक में, तो ये सब अलग अलग है। ठीक। इतना चीज समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक। डिफिनीशन में, डिफिनीशन क्या होगा, तो डिफिनीशन कहा जाता है, जैसे मान लो कोई हमारे पास अल्केन कैसा होता है, CH4। हम क्या करेंगे ना, इसमें एक H माइनस कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे, एक हेलोजन, कोई हेलोजन ग्रुप। हेलोजन क्या क्या हो सकता है, वो चाहे F हो, चाहे Cl हो, चाहे Br हो, चाहे I हो सकता है। तो हमारे पास जो नया कंपाउंड मिलेगा कैसा मिलेगा, CH3 और साइड में X, उससे लगा हुआ क्या मिलेगा, X। तो हमारा यही क्या हुआ, हेलो अल्केन बन के तैयार हो गया। कैसे बना, तो कोई अल्केन कैसा कैसा हो सकता है, एलिफेटिक, या अभी तो एलिफेटिक है, एलिफेटिक लेंगे, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कोई अल्काइल ग्रुप
चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, समझे बात। उससे एक H हटाओ और प्लस एक हेलोजन ग्रुप जोड़ दो, तो उसको क्या, उससे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड या हेलोल्केन। एक बात और, हेलोल्केन को अल्काइल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। अल्काइल हैलाइड ऐसा, जैसे तुम सोचो कि तुम्हारा एक निक नेम होता है जो घर में यूज करते हैं, और एक ऐसा नेम होता है जो हम बाहर यूज करते हैं, जो हमारे दोस्त या जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं वो सब उसके लिए यूज होता है, स्कूल के लिए यूज होता है, एज फॉर मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होता है। तो उसी तरह से इसका भी दो नाम है, अल्काइल हैलाइड कॉमन नेम हुआ, वो हमारे नेशनल के लिए है, लेकिन हेलोअल्केन और हेलोअरीन ये IUPAC के तहत आता है और ये इंटरनेशनल नेमिंग है, ठीक है, मतलब एक देश से दूसरे देश के लिए भी वैलिड, समझे। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे, लिखना रिप्लेसमेंट ऑफ, लिखना जरूरी नहीं है, वैसे लिख सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ 1H एटम फ्रॉम एरोमेटिक या एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय अ हेलोजन एटम, ठीक है। हेलोजन एटम मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। हम क्या लिखे कि रिप्लेसमेंट ऑफ 1H एटम फ्रॉम एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय अ हेलोजन एटम, ठीक, respectively it gives क्या, हेलोअल्केन और हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन, ठीक है। तो अगर मान लो कि एक H रिप्लेस किए कहां से, एलिफेटिक से, तो हमको क्या मिलेगा, हेलोअल्केन मिलेगा। अगर एरोमेटिक कार्बन से कर दे तो हेलोअरीन मिलेगा, ठीक है। इतना चीज समझ में आएगा, ये बेसिक चीज है, इसमें कोई उतना बड़ा चीज भी नहीं है समझ में, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। डिफिनेशन हो जाने के बाद इसका एक चीज और देखते हैं कि तुम एक चीज और इसको क्लासिफाई कर सकते हो या डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसमें जो भी आएगा ना, जैसे इसमें जो भी हेलोअल्केन में जो भी आता है जैसे RH, तो वो ना CsP3 से ही जुड़ा रहता है, मतलब कार्बन sp3 से जुड़ा रहता है, CsP3x, इसमें यही पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन इसमें जो कार्बन होता है वो CsP2 होता है, समझे बात, समझे। इसमें आने वाले कार्बन हर हमेशा sp3 ही होगा, हम आगे देखेंगे, और इसमें आने वाले कार्बन हर हमेशा sp2 ही होता है, समझे बात, इतना से समझ में आया होगा। अब क्लासिफिकेशन करते हैं, हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, हेलोअल्केन का, फिर हेलोअरीन का। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअल्केन, पहला क्लासिफिकेशन करेंगे on the basis of number of X atom, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि X एटम के बेसिस पे हम हेलोअल्केन का ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मतलब मान लो कि कोई CsP3 से
एक ही एक्स एटम जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मोनो हेलो, मतलब एक ही हेलो है, हेलोजन है, इसीलिए मोनो हेलो अल्केन है, तो अल्केन। ठीक है, इसका नाम नहीं लिखना है, इसका क्लासिफिकेशन करना है। मतलब किसी CsP3 से अगर एक ही H हटाए और एक H जोड़े तो हम क्या कहेंगे उसको? मोनो हेलो अल्केन। ठीक, इसी तरह से अगर मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक CsP3 से ना हम 2 H हटा दें, ठीक है, और 2 H हटा के 2 X ग्रुप जोड़ दें, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डाई हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन। समझे बात? कैसे हटाएंगे वो हमारा प्रिपरेशन आएगा तो हम समझेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन हेलोडिन पूरे डिटेल में समझना है, पूरे मैकेनिज्म के साथ समझना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे समझा दिए हो गया, वो तो बुक में भी लिखा हुआ है, एक एक मैकेनिज्म समझाएंगे। ठीक है, इसलिए बने रहना, वीडियो को पूरा देखो, समझे? अब ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्स एटम हो गया, एक्स एटम के बेसिस पे ये मोनो हेलो अल्केन और डाई हेलो अल्केन। इसी तरह से और बढ़ेगा, इसमें कितना H है? 2 H और है, तो हम यहाँ तक 2 और X ग्रुप जोड़ सकते हैं, तो वो हमारा पोली हो जाएगा, पोली हेलो अल्केन। ठीक है, ठीक, इतना चीज समझना है। अभी ये CsP3 के बेसिस पे कर रहे थे, CsP3 से और भी हेलो अल्केन जुड़ सकता है, उसका भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा। कैसे करेंगे देखते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा on the basis of CsP3 X बॉन्ड। ठीक है, अब देखो इसमें अगर कोई कार्बन 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है और 3 डिग्री का है, कैसे समझेंगे? कोई कार्बन अगर एक ही कार्बन मतलब एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, कोई कार्बन अगर एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक, तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। कोई कार्बन एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन। अगर किसी को इसमें भी प्रॉब्लम है तो मेरे प्लेलिस्ट में मतलब वीडियो मिलेगा तुमको, डिग्री ऑफ कार्बन करके, उसको देखना है। ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को sp3 sp2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन समझने में दिक्कत होता है तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करके एक वीडियो है 5-7 मिनट का, उसको देख लेना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा पूरा। तो ये है, अगर 1 डिग्री, जैसे एक ही R से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हो गया। अगर इस 1 डिग्री से हेलोजन एटम डायरेक्ट कनेक्ट है तो इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री या प्राइमरी हेलो अल्केन, प्राइमरी हेलो अल्केन, या इसी को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं 1 डिग्री। ठीक है, अब इसमें 2 H है तो 2 H जोड़ दो, एक हो गया ये। अब अगला लिखते हैं, कोई कार्बन एटम में अगर 2 R ग्रुप हो, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी या 2 डिग्री, तो 2 डिग्री बोलेंगे। इसमें अगर इस 2 डिग्री कार्बन से, अगर उस 2 डिग्री कार्बन से कोई एक X ग्रुप अटैच है डायरेक्टली, तो उसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हेलो अल्केन, 2 डिग्री हेलो अल्केन और सेकेंडरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी हेलो अल्केन, या इसी को बोलते हैं 2 डिग्री। ठीक, ये हो गया। अब कोई कार्बन सब CsP3 है, सब CsP3 है, कोई कार्बन अगर 3 अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड और फिर उससे ही उस कार्बन से, देखो ये कार्बन को देखो, इस कार्बन को, इस कार्बन को देखो, इस ये कार्बन डायरेक्टली 3 R ग्रुप से कनेक्ट है और इसी कार्बन से X डायरेक्टली कनेक्ट है, तो इस तरह के हेलो अल्केन को क्या बोलेंगे? टर्सरी
टर्सरी हेलोजन, ठीक, और इसको 3 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा होगा। ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। प्राइमरी कार्बन एटम से डायरेक्टली एक्स कनेक्ट है, उसको बोलेंगे प्राइमरी। सेकेंडरी कार्बन एटम से डायरेक्टली एक्स कनेक्ट है तो सेकेंडरी हेलोजन। अगर टर्सरी कार्बन से डायरेक्टली एक्स एटम कनेक्ट है तो 3 डिग्री या टर्सरी हेलोजन। समझे? ठीक। दूसरा इसी में ऑन द बेसिस ऑफ CsP3 बॉन्ड ही, उसमें क्या हो सकता है, एक होता है एलाइलिक, एलाइलिक हेलोजन। एलाइलिक हेलोजन, एक मिनट रुकना, शॉक ले लेते हैं। ठीक, एलाइलिक हेलोजन क्या होता है ना, कि होता तो है वो CsP3 से ही डायरेक्टली कनेक्ट, लेकिन उस CsP3 वो डायरेक्टली कनेक्ट किससे होता है, किसी CsP2 कार्बन से। बात समझे? कोई पहले देखो तुम किससे, कैसे समझेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसका तरीका बता रहा है। तुम X एटम को देखो और वो X एटम किस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको देखो, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिख गया? ठीक। अब ये अगर कार्बन 1 डिग्री एक ही R से जुड़ा हुआ है तो हम प्राइमरी बोल देंगे, 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी, और 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, और 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी। लेकिन यही CsP3 अगर किसी C डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं एलाइलिक, उसको बोलते हैं एलाइलिक। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हेलोजन एटम connect with CsP3 which is just behind just one कार्बन, क्या बोलेंगे इसको, एक मिनट रुकना। हाँ, इसको क्या बोल सकते हैं कि ऐसा हेलोजन एटम जो एक CsP3 से जुड़ा हुआ है, जो कि जस्ट आगे है CsP2 कार्बन से। समझे? ऐसा CsP3 जो कि CsP2 से जुड़ा हुआ है और उससे एक क्या है कार्बन हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक। समझे? ये ऐसा भी तुमको लिख के दे सकता है, इसका वैलेंसी पूरा कर दो, कर दिए? समझे? या एक एग्जांपल और देखो, मान लो ऐसा दे दिया, तो अब देखो हम क्या बोले, कैसे पहचानेंगे, तुम इस हेलोजन को देखो, ये हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है, इससे, और ये CsP3 है। ठीक, एक काम हो गया मेरा। अगर ये सिर्फ R से जुड़ता, ये H नहीं रहता, तब तो ये प्राइमरी हो जाता, ये बॉन्ड नहीं रहता तब तो ये क्या हो जाता, प्राइमरी। लेकिन ये यहाँ पे एक अल्कीन आ गया, तो जैसे ही अल्कीन आ गया तो ये CsP2 हो गया। तो अभी देखो ये कंडीशन समझा रहे थे कि CsP3 के जस्ट बगल में CsP2, तो CsP3 के जस्ट बगल में CsP2, और इस CsP3 से X जुड़ा है, इस CsP3 से X जुड़ा है, तो ये भी एलाइलिक हुआ कि नहीं, तो ये भी एलाइलिक हो जाएगा। समझे? इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया अपना। अब आगे बढ़ते हैं। अभी एक और काम करते हैं, उसी में समझते हैं। एलाइलिक के बाद होता है बेंजाइलिक, हेलोअल्केन, बेंजाइलिक हेलोअल्केन। बेंजाइलिक हेलोअल्केन में क्या है कि एक CsP3 जिससे हेलोजन एटम डायरेक्टली कनेक्ट था, वो CsP3 जिससे हेलोजन एटम डायरेक्टली कनेक्ट था, उसके जस्ट बगल में एक कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ गया।
मतलब वो CsP3 जो अगर किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट हो और उसी CsP3 से हेलोजन भी डायरेक्टली कनेक्ट हो, समझे? लिखने के लिए तुम कैसे भी लिख सकते हो, ठीक? हेलोजन एटम डायरेक्टली कनेक्ट विद CsP3 व्हिच इज डायरेक्टली कनेक्ट टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? इस तरह के हेलोल्केन को क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हेलोल्केन, बेंजाइलिक हेलोल्केन, ठीक? बेंजाइलिक हेलोल्केन, बात समझ में आया? लिख लोगे, नोट कर लो। ये हमारा 3 कैटेगरी था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एलाइलिक और बेंजाइलिक। ये था CsP3 X बॉन्ड का काम, ठीक? अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ CsP2 X बॉन्ड, CsP2 X बॉन्ड, ठीक? अब देखो, इसमें एक होता है विनाइलिक, विनाइलिक क्या होता है ना कि ऐसा हेलोजन एटम डायरेक्टली connected with CsP2, समझे? कोई CsP2 से कोई हेलोजन एटम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं विनाइलिक, समझे बात? उसी को क्या बोलते हैं? विनाइलिक, ठीक? अब एक होता है एराइलिक, तो एराइलिक में बस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ जाए। अब देखो इसका क्या लिख सकते हो? हेलो CsP2 ये है अल्कीन, हमारा ऊपर भी समझाए थे, अल्कीन से डायरेक्ट क्या कनेक्ट हो जाए, इस बार हेलोजन एटम। देखो एलाइलिक और विनाइलिक में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तुम लोग को नहीं करना, क्या दिमाग रखना है? ये CsP2 के जस्ट डायरेक्टली कनेक्ट था, यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं था। उसमें क्या था? CsP2 से CsP3 कनेक्ट है और उस CsP3 से X कनेक्ट है, समझे बात? तो ये हो गया। इसी में एराइलिक है, तो एराइलिक को कहां समझते हैं? इसके ऊपर एराइलिक हेलोल्केन किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हेलोजन को, इस तरह के हेलोल्केन को क्या बोलते हैं? एराइलिक हेलोल्केन। इस तरह के हेलोल्केन को क्या बोलेंगे? एराइलिक हेलोल्केन। ये भी एक CsP2 कार्बन है, इसको अच्छे से दिखाओ तो यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, ठीक है? ठीक, तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा। तो ये हमारा पहला लेक्चर है हेलोजन पे, क्लास 12 ऑर्गेनिक का, ठीक है? इससे पीछे इस चैनल पे क्लास 11 से जुड़े हुए बहुत सारा बेसिक चीज बताए हुए हैं ऑर्गेनिक, खासकर ऑर्गेनिक से, और इनऑर्गेनिक का भी सीरीज शुरू हुआ क्वांटम नंबर से। तो क्वांटम नंबर तुमको कहाँ कहाँ यूज होगा? केमिकल बॉन्डिंग में यूज होगा, उसके बाद पी ब्लॉक पर होगे तो उसमें यूज होगा, ठीक है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर होगे 12th के लिए तो उसमें बहुत सारा यूज होता है, तो उसको देखना जरूरी है। क्लियर को मतलब सॉरी छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करके कि मतलब तुम बड़े बड़े चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हो। जैसे ये हमारा 12th का है और इससे बहुत सारा आगे जो भी चैप्टर है 12th का ऑर्गेनिक का इसी से कनेक्टेड है, ठीक? तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीडियो में, उसमें हम नोमेनक्लेचर बढ़ाएंगे, ठीक? और फिर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू।